हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग विद शिल्पा। आज की क्लास में हम अनुसूचियों का डिस्कशन करेंगे। पहली अनुसूची है जिसका संबंध है राज्य और यूनियन टेरिटरीज से, अर्थात इसमें भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का नाम और उनकी सीमाएं दी गई हैं। भारत का नक्शा कैसे बना है यह प्रथम अनुसूची में ही तय किया जाता है। दूसरी अनुसूची है राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष आदि का वेतन भत्ता, यानी कि दूसरी अनुसूची का संबंध वेतन भत्ता से है। इसमें बड़े पदों पर सैलरी और उनको दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में बताया गया है। उन्हें कितना वेतन मिलेगा और कौन कौन सी सुविधाएं मिलेंगी, ये दूसरी अनुसूची के अंतर्गत आता है। तीसरी अनुसूची का संबंध शपथ से है। इसमें मंत्री, सांसद, न्यायाधीश आदि जो शपथ लेते हैं उसका फॉर्मेट दिया गया है, यानी कि जब वो पद संभालते हैं उससे पहले उन्हें क्या बोलना है, उनके क्या कार्य होंगे और वो अपने शपथ में क्या क्या बोलेंगे, ये सब तीसरी अनुसूची के अंतर्गत आता है। चौथी अनुसूची है राज्यसभा में राज्यों के लिए सीटों का आवंटन करना, यानी कि किस राज्य को राज्यसभा में कितनी सीटें मिलेंगी। अगर किसी राज्य की जनसंख्या ज़्यादा है तो उस राज्य को सीटों की संख्या अधिक होती है, और जिन राज्यों की जनसंख्या थोड़ी कम होती है वहाँ के राज्यों की जो सीटें होती हैं उनकी संख्या कम होती है। अब हम देखते हैं पाँचवीं अनुसूची। पाँचवीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों व जनजातियों के प्रशासन का उल्लेख है, अर्थात यह आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन से जुड़ी हुई है। इसमें सरकार इन क्षेत्रों को सुरक्षा और विकास के लिए विशेष नियम बनाती है। छठी अनुसूची जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जैसे जनजातीय क्षेत्रों के लिए प्रशासन को वर्णित करता है। इसमें जो ट्राइबल एरियाज़ हैं इसमें अलग अलग नियम बनाए जाते हैं और यहाँ पर स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था भी की जाती है जो सरकार करती है। सातवीं अनुसूची इसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची आती है। इसमें जो संघ सूची है वह केंद्र सरकार के द्वारा बनाई जाती है, जो राज्य सूची होती है यह राज्य सरकार के द्वारा बनाई जाती है, और जो समवर्ती सूची है यह राज्य और संघ दोनों के द्वारा ही बनाई जाती है। आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। इसमें जो भारत की आधिकारिक भाषाएं सम्मिलित की गई हैं उसका उल्लेख है, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत आदि। नौवीं अनुसूची इसमें कुछ कानूनों को न्यायालय की समीक्षा से बचाना, अर्थात अगर शॉर्ट फॉर्म में देखें तो भूमि सुधार। इसमें जो रखे गए कानून हैं उनको कोर्ट आसानी से चुनौती नहीं दे सकता है। इसका उपयोग ज़्यादातर भूमि सुधार कानून के लिए किया गया है। 10वीं अनुसूची दल बदल कानून से संबंधित है। इसमें यदि कोई नेता बार बार पार्टी बदलता है तो उसकी सदस्यता जा सकती है, और इसे राजनीतिक भ्रष्टाचार को कम करने की, जो राजनीतिक भ्रष्टाचार हैं वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, उनको कम करने के लिए 10वीं अनुसूची को लाया गया। अब जो 11वीं अनुसूची है इसमें पंचायती राज व्यवस्था की शक्तियों का वर्णन है। इसमें ग्राम पंचायत के काम और अधिकार बताए गए हैं, जैसे गांव का विकास, सड़क, पानी आदि। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं की शक्तियों का वर्णन करता है। इसमें शहर की नगर पालिका क्या क्या काम करेगी इसके अंतर्गत बताया गया है, जैसे शहर की साफ सफाई, सड़क, लाइट, पानी इत्यादि। यह 12वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है।